हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे टीचर बनने वाले हैं, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसको मैं स्टार्ट करूं इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के लिए जो बीएड एमएड के टॉपिक्स होते हैं इम्पॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों के साथ में लेकर आती हूँ। जो टेट एग्जाम्स के आप लोगों की तैयारी में आप लोगों की कराती हूँ, लाइव सेशन में लेती हूँ। नाइट में आप लोगों का 10 PM का टाइमिंग है। आप लोगों की 10:05 तक आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है लाइव सेशन में जो लेती हूँ। तो उसके अंदर आप लोग जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या एस्टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोगों की कराती हूँ। तो उसी सीरीज में अभी पैडागोजी ऑफ हिंदी चल रहा है, फिर आप लोगों का पैडागोजी ऑफ मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से वो रिवीजन क्लासेस हैं, सारी रेगुलर बेसिस पर चलती हैं। और जितनी भी क्लासेस में ले चुकी हूँ आप लोगों की, जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी बच्चों के लिए। और जैसे कि बीएड की प्लेलिस्ट है, सब्जेक्ट वाइज भी है, वैसे भी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के नाम से है। एमएड की आप लोगों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। इसी तरीके से आप लोगों की जो सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 की प्लेलिस्ट है, पैडागोजी ऑफ हिंदी, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, और जल्दी आप लोगों की पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जिसमें क्लासेस में आप लोगों की अपलोड कर दूंगी। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत में कर रही हूँ, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा प्यार तो बनता है। तो आप लोग, अगर आपको क्लासेस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। तो ये आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंदर आपका टॉपिक दिया गया है, आपकी थ्योरी दी गई है, बोमरिंद की है ये पेरेंटिंग स्टाइल्स। इसी तरीके से डीएलएड के अंदर भी है आप लोगों का, और एमएड के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें साइकोलॉजी एंड लर्निंग चलता है, उसके अंदर भी आप लोगों का है पेरेंटिंग स्टाइल। ये टॉपिक है, ये यानी कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये है ही, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने वाले हैं स्पेशली। तो इसमें देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल जिसको हम बोलते हैं परवरिश शैलियाँ। तो इसके अंदर क्या है, एक नाम आता है डायना बोमरिंद, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बोमरिंद, इस तरीके से। तो डायना बोमरिंद है एक, जो कि एक क्लिनिकल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थी। तो इन्होंने क्या था कि पेरेंटिंग स्टाइल पर काफ़ी जैसे रिसर्च चलता है, काम चलता है, तो इन्होंने भी काम किया, रिसर्च किया। तो 1960 के मिड में इन्होंने स्टडी की कि जो पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं उनका इफेक्ट भी बच्चे पर पड़ता है। तो किस तरीके से पेरेंटिंग स्टाइल है उसको इन्होंने रिसर्च करते हुए 3 टाइप्स में डिवाइड किया, यानी कि 3 टाइप्स इन्होंने फाइंड आउट किए कि 3 टाइप्स में पेरेंटिंग स्टाइल होता है। तो जो इनकी थ्योरी में जो टाइप्स आते हैं वो कौन से टाइप्स होते हैं, वो होते हैं आपके अथॉरिटेटिव स्टाइल, अथॉरिटेरियन स्टाइल, और आपका परमिसिव स्टाइल होता है। तो 3 स्टाइल इन्होंने दिए। लेटर ऑन जब इनकी देखिए, जब कोई अपनी थ्योरी लाता है, कोई वर्क लाता है, तो उसके ऊपर भी काम चलता है ना, उसके ऊपर भी लोग रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं किस तरीके से क्या चीज़ है, क्या और ऐड हो सकता है, या कुछ क्रिटिसिज्म है क्या इस चीज़ का। तो इसी के चलते नाम आता है मैकॉबे मार्टिन। तो मैकॉबे मार्टिन ने 1983 में एक 4th टाइप दिया, जिसको बोलते हैं नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग। तो ये 4th टाइप जो इन्होंने दिया था नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग, तो इसको मिला के क्या है, हमारे 4 टाइप हैं टोटल। और इन चारों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि अथॉरिटेटिव क्या होता है, अथॉरिटेरियन क्या है, परमिसिव क्या है, और नेग्लेक्टिंग जो स्टाइल है वो क्या है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अथॉरिटेटिव स्टाइल। और अथॉरिटेटिव स्टाइल जिसको हम पार्टिसिपेटिव पेरेंट या पेरेंटिंग स्टाइल भी बोलते हैं, तो इसका क्या फीचर है, क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सह-अधिकारात्मक, यानी जिसमें क्या है, अधिकार है। पेरेंट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ में, अगर वो कुछ बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं तो साथ में इन्वॉल्वमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देख लेते हैं 1 by 1। और ये अथॉरिटेटिव स्टाइल है ना, इसी को जो डायना बोमरिंद है इन्होंने आगे स्टडी करके इसके ऊपर पूरी एक बुक भी लिखी थी। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया आपको डिमांडिंग एंड रिस्पॉन्सिव, यानी कि जो अथॉरिटेटिव स्टाइल के अंदर पेरेंट्स होते हैं वो क्या है, वो डिमांडिंग है। ये डिमांडिंग का क्या मतलब हो गया, डिमांडिंग का मतलब हो गया कि आप बच्चों से एक्सपेक्टेशन कुछ रख रहे हो
ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही रख रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिव भी हो उस चीज़ के लिए कि आपका जो बच्चा है हो सकता है कुछ वो चीज़ें चाहता है, आप उसको पूरा कर रहे हो, जो बच्चे की चाहत है वो पूरा कर रहे हो, नीड्स हैं वो पूरा कर रहे हो, यानी कि रिस्पॉन्सिव हो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। तो इसमें जो अथॉरिटेटिव के अंदर पेरेंट्स कैसे होते हैं, डिमांडिंग और रिस्पॉन्सिव दोनों होते हैं, जिसमें प्रतिक्रिया भी वो लोग देते हैं। सेकंड देखिए, असर्टिव बट नॉट इंक्लूसिव एंड रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि वो क्या है, असर्टिव है। असर्टिव यानी दृढ़ निश्चय। असर्टिव का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने अपने बच्चे को बोला कि बेटा आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, मैंने असर्टिव हो गई मैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, पर डॉक्टर बनने के लिए जो उसका जो भी नीड होगी मैं वो पूरा करूंगी, उसके अंदर मैं इंट्रूसिव नहीं बनूंगी, दखल अंदाजी नहीं करूंगी, और कोई रिस्ट्रिक्शन भी इसके अंदर में नहीं लगा रही हूँ। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको फुटबॉल नहीं खेलना, आज से बस आपको पढ़ना ही पढ़ना है 24 घंटे, तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन। इस तरह का रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर अथॉरिटेटिव के अंदर नहीं आता है। और इंट्रूसिव दखल अंदाजी भी नहीं होती है। आपने बच्चे के लिए, ठीक है, आपने बच्चे को समझाया कि बेटा आपको डॉक्टर बनना चाहिए, उसके लिए आपको जो फैसिलिटीज दे रहे हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे को जहाँ नीड है वहाँ पे आप उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, बच्चे को जहाँ सपोर्ट की जरूरत है आप वो सपोर्ट भी दे रहे हैं। बट ऐसा ही है कि आप हर 1 घंटे में जाके बच्चे को चेक कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ना, या फिर आप इतने स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हो कि तुम्हें बेटा पढ़ना ही पढ़ना है, या तुम कुछ खेल नहीं सकते, तुम जा नहीं सकते, और खाना भी है तो बस कमरे में ही बैठ के खाओ, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते भी हैं। तो अथॉरिटेटिव के अंदर ये नहीं आता है। इसकी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, दे मॉनिटर देयर चिल्ड्रन कंडक्ट, यानी कि वो जो अपने बच्चे जो भी काम कर रहे हैं उनके बच्चे, उनको वो मॉनिटर भी करते हैं कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर बच्चे देखिए गलत चीज पे चले जाएंगे, अगर मान लीजिए आप नहीं देख रहे हैं पूरे दिन में कि बच्चा क्या कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि हर वक्त जाके देख ही रहे हैं, हर 1 घंटे में देख रहे हैं, पर बच्चे के काम पे नजर रखना भी जरूरी है। कैसे आप नजर रखेंगे अब, जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चे को बोला कि बेटा आपको फर्स्ट चैप्टर है वो करना है, लर्न करना है अच्छे से, और समझना है तो मुझसे पूछ लेना, तो बच्चा पूरे दिन उसको लेके बैठा हुआ है, तो एटलीस्ट आप एक टाइम तो ऐसा निकालेंगे जिसके अंदर जो बच्चे ने लर्न किया है उसको आप देख लें कि उसने कितना लर्न किया है, कितना उसको समझा है, कितना उसको नहीं समझा है, या क्या उसको नहीं आया है। तो इस तरीके से वो अपने बच्चों के जो काम है उनको देखते भी हैं और उनको नजर भी रखते हैं। और ऐसा नहीं, बस इसको ध्यान रखना है कि रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, क्योंकि जो आपके अगर आप स्टाइल पढ़ेंगे उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसमें आपने क्या किया, अभी तक क्या देखा कि डिमांडिंग है और रिस्पॉन्सिव भी है, असर्टिव है पर क्या नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, और रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अपने जो बच्चों की जो भी काम बच्चे कर रहे हैं उनको मॉनिटर भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं पेरेंट्स आर सपोर्टिव, क्योंकि अभी जैसे बताया कि जो पेरेंट्स है वो सपोर्ट भी पूरा करते हैं। अगर बच्चे को मान लीजिए कि आपने मैथ्स का बच्चे को काम करना है और बच्चे को जरूरत है कुछ एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस के मिल जाए, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री बुक्स भी आती हैं, तो वो बुक आप बच्चे को ला के दे रहे हैं, कुछ जो गाइड्स होती है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर लाइब्रेरी से बुक इशू करवा रहे हैं, या बच्चे को जो भी चीज़ चाहिए आप उसको ला के दे रहे हैं, ताकि वो उसके जो भी वो काम कर रहा है उसमें बाधा ना है। तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं अथॉरिटेटिव स्टाइल में वो क्या होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। नेक्स्ट है इसमें, दे वांट देयर चिल्ड्रन असर्टिव एज वेल एज सोशली रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ रेगुलेटेड एंड कोऑपरेटिव, यानी कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो क्या है, असर्टिव बने, दृढ़ निश्चयी बने, यानी कि जो उन्होंने सोच लिया वही वो ऐसा करे, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी ऐसा ही हो। पर साथ के साथ वो क्या होते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी निभाते हैं, और सेल्फ रेगुलेटेड रहते हैं, और कोऑपरेटिव है तभी सपोर्टिव है वो, यानी कि वो बच्चों को पूरा सहयोग देते हैं, बच्चों को छोड़ते नहीं है कहीं पे भी। तो ये किसमें आता है, आपका अथॉरिटेटिव स्टाइल में आता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो है आपका अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन स्टाइल को हम बोलते हैं सत्तावादी शैली। अब सत्तावादी का मतलब क्या हो गया, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि सत्ता है, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, अपना ही, जैसे होता है ना कि मेरी ही चलनी चाहिए, बस मैंने जो कह दिया वो लास्ट है, कह दिया सो कह दिया। एक अमिताभ का एक डायलॉग है ना किसी फिल्म में कि कह दिया सो कह दिया, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, सत्तावादी शैली है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, हाईली डिमांडिंग एंड डायरेक्टिव बट नॉट रिस्पॉन्सिव,
यानी कि इसमें अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल में, ये क्या है, डिमांडिंग है कि अपने बच्चे से पूरी डिमांड वो करते हैं कि नहीं तुम्हें करना है, या तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तुम्हें एमबीए करना है, तुमने डायरेक्टर एक उसको डायरेक्टिव हो गए, यानी कि निर्देश भी उसको दे दिया कि तुम्हें एमबीए करना है और मेरी कंपनी ही संभालनी है, यानी कि तुमने डिमांड भी रख दी, तुमने डायरेक्टिव भी दे दिया, बट आप रिस्पॉन्सिव नहीं है कि एमबीए जो बच्चा कर रहा है वो ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंपनी आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी संभाले, पर आप उसके लिए आपको देखना भी पड़ेगा ना, मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि बच्चा सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप वहाँ पे रिस्पॉन्सिव नहीं है, आपके यहाँ सिर्फ डिमांडिंग है और डायरेक्टिव है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हम इसमें पढ़ रहे थे अथॉरिटेटिव के अंदर, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी थे डिमांडिंग के साथ में। नेक्स्ट है इसके अंदर, दे आर ओबीडियंट एंड स्टेटस ओरिएंटेड एंड एक्सपेक्ट देयर ऑर्डर्स टू बी ओबेड विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, विदाउट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये जो पेरेंट्स होते हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर, ये क्या है, ओबीडियंट हैं। जैसे कि सोशल नॉर्म्स हैं, हमारे समाज के जो कानून है, नियम है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, तो ये ऐसे ही होते हैं, ओबीडियंट होते हैं। इनको अपने स्टेटस की बहुत परवाह होती है। जैसे कि बहुत ही रिच हायर फैमिली जो होती है ना, तो वहाँ पे क्या है कि अपना जैसा स्टेटस है, हमारा तो ये स्टेटस है, बना ही रहना चाहिए, यानी कि, और ऐसा नहीं कि रिच फैमिली, बहुत ही ऐसी फैमिली होती है कि नहीं हमारा तो समाज में ये स्थिति और ये ऐसी ही रहनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए और तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा। तो जो ये बच्चों पे थोपा जाता है कि तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा, तुम्हें भी ऐसा चलना पड़ेगा, तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, तो ये कहाँ पे आ जाता है, ये अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, कोई एक्सप्लेनेशन, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। वो कहते हैं कि आप बच्चा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि उसने किस वजह से कुछ काम करा है। वो कहते हैं नहीं, तुमने क्यों किया, नहीं करना तो नहीं करना। तो बहुत रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रहता है इन्वायरमेंट, और डायरेक्टिव है और डिमांडिंग है। इन तीन चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है थर्ड ऑप्शन, थर्ड पॉइंट आता है, दिस पेरेंट्स प्रोवाइड वेल स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट्स विद क्लियरली स्टेटेड रूल्स। यानी कि जो इस तरीके के पेरेंट्स होते हैं, देखिए अब क्योंकि ये ओबीडियंट हैं, ये चाहते हैं कि जो इनके बच्चे हैं वो भी ऑर्डर्स को फॉलो करें विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, तो वो बच्चों को इस तरीके का इन्वायरमेंट भी देते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर देते हैं। वो अपने घर का माहौल इस तरीके का रखते हैं कि जो कोई भी रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर एक गिलास इधर रखा है तो इधर ही रखा जाएगा, वो दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट वो देते हैं ताकि जो उनके जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो बने रहें। तो ये आप लोगों का क्या है, अथॉरिटेरियन स्टाइल है, सत्तावादी, जहाँ पे क्या है, थोपा जा रहा है किसी चीज को। इसमें जो हमारा अथॉरिटेरियन स्टाइल है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों का आ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है शायद। तो ये आपका 2 पार्ट्स कौन से हैं, नॉन अथॉरिटेरियन डायरेक्टिव और अथॉरिटेरियन डायरेक्टिव। तो नॉन अथॉरिटेरियन डायरेक्टिव क्या होता है, डायरेक्टिव बट नॉट इंट्रूसिव, यानी कि डायरेक्शन देते हैं नॉन अथॉरिटेरियन डायरेक्टिव के अंदर। ये डायरेक्शन तो दे रहे हैं बट इंट्रूसिव नहीं है, दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं। ये डिमांडिंग है, इन्होंने डिमांड बच्चे से रख दी, इन्होंने जो डायरेक्शन है वो भी बच्चों को दे दिया, पर ये दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं कि क्या बच्चा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और अथॉरिटेरियन डायरेक्टिव में क्या है, हाईली इंट्रूसिव होते हैं, ये पूरी दखल अंदाजी करते हैं कि बच्चा कब क्या कैसे कर रहा है, कोई जो रूल्स है, कोई नॉर्म्स है, वो ब्रेक तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं फिर वो इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल या इंडल्जमेंट पेरेंट्स। अनुज्ञात्मक पारिवारिक शैली या परवरिश शैली इसको बोला जाता है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल को। तो ये आपको इंडल्जमेंट के नाम से भी दिख सकता है, ये आपको नॉन डायरेक्टिव के नाम से भी दिख सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन डायरेक्टिव है, यानी कि ये कोई भी डायरेक्शन बच्चों को नहीं देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, पर ये क्या है, फैसिलिटीज देते हैं बच्चों को। तो इसमें हम देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। तो डेमोक्रेटिक पेरेंट्स का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक, हमारी जो इंडिया है, हमारे कंट्री है, क्या डेमोक्रेसी है यहाँ पे, यानी कि अपनी बात कहने का अधिकार है। तो इसी तरीके से डेमोक्रेटिक पेरेंट्स होते हैं। तो डेमोक्रेटिक पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी बात रखने का, अपने हिसाब से जीने का पूरा वो देते हैं, मौका देते हैं। ये काफी लीनियंट होते हैं एंड कमिटेड टू चाइल्ड होते हैं। लीनियंट यानी कि नर्म होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, यानी कि बच्चे ने कोई गलती कर दी तो कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो भी अच्छा है, गलती कर दी तो भी अच्छा है, और बच्चे के साथ पूरे कमिटेड भी हैं, उसका पूरा साथ भी दे रहे हैं।
नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट, नॉन डायरेक्टिव पेरेंट्स, यानी कि ये कोई बच्चे को डायरेक्शन नहीं देते हैं, कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। बच्चा अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, या कुछ नहीं कर रहा है तो ना भी सही, बच्चा पूरे दिन आवारागर्दी कर रहा है, कोई बात नहीं, कर लेगा, ठीक है, फ्यूचर में कर लेगा कभी। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट, मोर रिस्पॉन्सिव देन डिमांडिंग, यानी कि ये क्या है, किसी भी तरीके की डिमांड बच्चों से नहीं रखते पर रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि जो बच्चे को जो फैसिलिटीज चाहिए वो प्रोवाइड वो करने हैं। बच्चे ने मांगे 1000 रुपये तो बच्चे को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। बच्चे ने 1 लाख रुपए मांगा, आपने 1 लाख रुपए निकाल के दे दिए। बच्चे ने 5 लाख मांगे, आपने 5 लाख निकाल के दे दिए। तो रिस्पॉन्सिव है, ठीक है ना, बट डिमांडिंग नहीं है। फोर्थ है यहाँ पे, दे डू नॉट रिक्वायर मैच्योर बिहेवियर, यानी कि इस तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल में कोई मैच्योर बिहेवियर की जरूरत नहीं होती है। जो पेरेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर होके वो बच्चों को जो बोल रहे हैं बच्चों को वैसा ही करना है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो कोई मैच्योरिटी भी यहाँ पे रिक्वायर नहीं होती है। और फिफ्थ पॉइंट है लास्ट, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, तो यानी कि टकराव, यानी कि किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन को ये क्या है, अवॉइड करते हैं, यानी किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े को, किसी भी तरीके की बहस को ये अवॉइड कर देते हैं। किसके साथ? बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, पेरेंटिंग स्टाइल की बात हो रही है। तो बच्चों के साथ अगर कोई भी किसी भी तरीके की इनको दिखता है कि लड़ाई होने वाली है, बहस होने वाली है, तो उसको छोड़ देते हैं, लिमिट, जो कर रहा है ठीक है। तो ये पॉइंट किसके है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के। और आपने देखा, आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा बिगड़े हुए बच्चे होते हैं वो इसी स्टाइल में होते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। तो इसको बिगड़े बच्चे आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सारी फैसिलिटी मिल रही है, कोई ध्यान उन पर दिया नहीं जा रहा है, जो उन्होंने मांगा वो मिल गया, जो सपोर्ट उन्होंने मांगा वो मिल गया, जहाँ जाने को बोला वहाँ जाने को मिल गया। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये चीज भी नहीं होनी चाहिए कि आप बच्चे की हर डिमांड को पूरा करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सर्वाइवल भी जरूरी है। बच्चों को पता होना चाहिए कि वेट करना क्या होता है, अगर कोई चीज ना मिले तो उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो बिगड़े हुए बच्चे हैं वो यहाँ पे परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में दिखते हैं। फोर्थ जो टाइप है, फोर्थ टाइप किसने दिया था, मैकॉबे मार्टिन ने दिया था। तो फोर्थ टाइप जो है आप लोगों का वो है इन्वॉल्व अनइन्वॉल्व पेरेंट्स या नेग्लेक्टफुल स्टाइल। इसको हिंदी में बोलेंगे असावधानीपूर्ण या लापरवाही वाली शैली। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लापरवाही वाली शैली है, असावधानीपूर्ण है। तो इसमें क्या है, सबसे वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल इसको बोला जाता है, सबसे बुरा बोला जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। किसी भी चीज से बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना पैसे से, ना वैसे, ना जरूरतों से, ना कुछ और, ठीक है ना। ऐसा सिर्फ ये है कि जब बच्चे ने रोटी खा ली ठीक है, पानी पी ले ठीक है, बच्चा घर में है ठीक है, बस। उसके अलावा बच्चे को कोई अदर नीड्स जरूरत है, हो सकता है उसको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की जरूरत है, हो सकता है उसको कुछ और चीज की जरूरत है, तो यहाँ पे निग्लेक्ट किया जाता है। तो क्या है ये पॉइंट देख लेते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी वर्स्ट अमंग पेरेंटिंग, तो इसको क्या है, सबसे वर्स्ट माना जाता है पेरेंटिंग के अंदर। सेकेंड पॉइंट है डू नॉट कम्युनिकेट विद किड्स और गेट इन्वॉल्व इन देयर ग्रूमिंग, यानी कि बच्चों से किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं है, बच्चों की बस ग्रूमिंग पे, और बच्चों की ग्रूमिंग पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा कि बच्चे बढ़ किस तरीके से रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें देयर इज नो अटैचमेंट बिटवीन किड्स एंड पेरेंट्स, यहाँ पे बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कोई अटैचमेंट भी नहीं होता है, यानी कि ये कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, ये कोई रिस्पॉन्सिव नहीं है, बस हाँ रिस्पॉन्सिव इस वे में है कि आपकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो रही है बच्चे की। नेक्स्ट है इसके अंदर पॉइंट, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स डज नॉट मीन दैट पेरेंट्स लीव द किड्स। अब देखिए अनइन्वॉल्व पेरेंट्स हैं ये लोग, यानी कि इन्वॉल्वमेंट इनका बिल्कुल भी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने बच्चों को अनाथों की तरह छोड़ दिया है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो पेरेंट्स लीव द किड्स टू ग्रो एज ऑर्फन बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेवल वुड बी मच लोअर देन ऑल अदर पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है, जो अपनी जिम्मेदारी है, वो सबसे लीस्ट इसके अंदर होती है जो पेरेंट्स निभाते हैं। जैसे कि अभी बताया मैंने कि ये सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करने में होता है कि बेसिक नीड्स बच्चे की पूरी हो रही है, रोटी पानी चल रहा है ना ठीक है। जैसे कि बहुत से घरों में महिलाओं के साथ भी यही होता है कि रोटी पानी खा रही है ना बस बहुत है, वो बाकी चार दीवारी में बंद है, वो ना कहीं जा रही है ना कहीं आ रही है, बस घर के काम में लगी हुई है, ठीक है ना। और कहने के लिए फिर उनके साथ ये होता है कि रोटी पानी तो चल ही रहा है ना, भूखे थोड़े ना रह रहे हो। तो जबकि एक इंसान की सिर्फ रोटी ही खाना एक नीड नहीं होती,
बहुत सारी नीड्स होती हैं, इमोशनल भी आप लोगों की नीड्स होती हैं, आपका जो कॉग्निटिव लेवल पे होता है, सोशल वे पे होता है, आप लोगों को बहुत सारी नीड्स होती हैं। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि अनइन्वॉल्व पेरेंट्स का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अनाथों की तरह छोड़ देते हैं, ऑर्फन्स मतलब अनाथ, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल वुड बी मच लोअर देन अदर देन पेरेंटिंग स्टाइल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है वो बहुत ही क्या होता है, लोअर होता है, सबसे कम होता है, इन तीनों स्टाइल्स में सबसे कम है इसके अंदर। फिफ्थ पॉइंट है दे केयर ओनली टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए जो मैंने अभी आपको बात बताई थी वही यहाँ लिखी हुई है कि ये केयर करते हैं बच्चों की सिर्फ उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कि उनकी जो बुनियादी जरूरत है सिर्फ वो पूरी हो जाए किसी भी तरीके से, चाहे उनके पास पैसा है, बहुत पैसा है तब भी, नहीं है तब भी, यानी कि बच्चे पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। तो ये आप लोगों के 4 टाइप्स हो गए पेरेंटिंग स्टाइल्स के हैं ये लोग आप लोगों के, जिसमें है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल और आप लोगों का अनइन्वॉल्व पेरेंट्स या नेग्लेक्टफुल स्टाइल। अगर आपसे पूछा जाए डायना बोमरिंद की थ्योरी, ये डायना बोमरिंद के अगर स्टाइल्स आपसे पूछ ली जाए तो उसके अंदर आपके तीनों स्टाइल्स आएंगे, पर आप लास्ट में ये वाला भी जरूर मेंशन कीजिएगा जो कि किसका है, मैकॉबे मार्टिन का है 1983 के अंदर। तो ये आप लोगों की पूरी थ्योरी होगी, क्योंकि देखिए जो बीएड के आप लोगों के पेपर होते हैं ना, बीएड के पेपर आप लोगों का 80 मार्क्स की थ्योरी होती है। अब किसी यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स की भी हो सकती है, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी, देखिए कोई कोई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज करवाती है, कोई ईयर वाइज करवाती है, इसी तरीके से मार्क्स में किसी में 80 मार्क्स का हो सकता है, किसी में 75 मार्क्स का हो सकता है पेपर। जैसे कि एमडीयू सीआरएसयू है आप लोगों की, तो उसमें 80 मार्क्स का पेपर आप लोगों का होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का होता है। तो उसके अंदर इन दिस केस आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है, जैसे कि आप लोगों को एक 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना, या 18 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन एक लिखना है आप लोगों को। तो उसमें आपको पूरा डिटेल सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो सारी चीजें आप हर चीज लिखेंगे, पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तब जाके आप एक 16 नंबर का क्वेश्चन या 18 या 20 नंबर जो भी यूनिवर्सिटी वाइज जो अलग अलग होता है उसको आप लिख सकते हैं। तो ये हर एक चीज को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखिए आप लोगों के साथ में पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है ये भी डिस्कस किया, पेरेंटिंग स्टाइल और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस उसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैंने डिस्कस किया, इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, और ये जो बोमरिन की जो स्टाइल है ये भी मैंने आज आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है, इनको अच्छे से पढ़िए करिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियोस अच्छे लगे तब भी अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ नॉलेज भी ज़रूर बांटें। तो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं लाती रहती हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए इसी तरीके से। तो अभी का सेशन यही ओवर करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।